everyone, welcome to our channel. My name is Aditi and you are watching the Indian Education, where you get videos regarding career and education. तो आज हम बात करने वाले हैं A&M कोर्स के बारे में। ये होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी करियर ऑप्शंस क्या है एंड मैनी मोर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A&M का मतलब होता है ऑक्सफोर्ड नर्सिंग मिडवाइफरी। ये डिप्लोमा कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 इयर्स का होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी मिनिमम ईयर्स 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 35 होनी चाहिए। आप किसी भी 12th बोर्ड से पास होने चाहिए। पीसीबी प्रेफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही जैसे जीएनएम में आपको मैंने बताया था कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, वेदर इट्स कॉमर्स, वेदर आर्ट्स और वेदर पीसीएम। अब हम बात कर लेते हैं इनका एडमिशन्स होते कैसे हैं। तो एडमिशन इनके 2 टाइप्स में है, यानी 2 टर्म्स के अंडर में होते हैं। फर्स्ट होता है एंट्रेंस और सेकंड होता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट बहुत कम यूनिवर्सिटीज में यानी बहुत कम कॉलेजेस में होता है, तो इसका एक ही तरीका है, सिर्फ एंट्रेंस। ये भी डिफर करता है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेट्स पे। यानी यूपी का एग्जाम्पल हम हमेशा लेते हैं, तो आज भी हम यूपी का ही लेंगे। यूपी करके यूपी A&M करके एग्जाम है जो कंडक्ट कराता है, आप उसमें पास हो जाते हैं तो फर्दर जाके आपका एडमिशन यूपी में किसी भी कॉलेजेस में हो जाता है। तो सेम हियर, आप अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके स्टेट में कौन सा कॉलेज चाहते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करिए, रिसर्च करिए कि क्या किस कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, किस स्टेट में लेना है, उसके अकॉर्डिंग कौन से एग्ज़ाम्स कब होते हैं। लेकिन ईयरली सब पे डिपेंड करता है, किसी का मई है, किसी का जून होता है, किसी का अक्टूबर होता है और डेट डिफरेंट मंथ्स में आती रहती हैं। आप चेक करिए और आप एडमिशन के लिए प्रिपेयर करिए, यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए और एडमिशन ले लीजिए। अब हम बात करते हैं जॉब और करियर ऑप्शंस के बारे में। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो भी जेंट्स या लेडीज़ जो इस कोर्स को करती हैं, आपको पता है कि गांव में कितनी ज़्यादा हेल्थ की ज़रूरत है, यानी हेल्थ डॉक्टर्स की, नर्सेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। पर आपको ही पता है कि रूरल एरियाज़ में उतना ज़्यादा नहीं है लोग, उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अंडर सेम वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, तो डॉक्टर्स या नर्सेज वहाँ जाना नहीं चाहती हैं या वहाँ पे जाके अपनी जॉब नहीं करना चाहती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे लोग जाते हैं और अपनी जॉब को, प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हैं। बट ज़्यादा देखा जाए तो बहुत गांव ऐसे हैं वहाँ पे नहीं जाता है कोई। और पहले ये कोर्स सिर्फ लेडीज़ ही क्या करती थी, बट अब ये कोर्स जेंट्स भी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी A&M कोर्स करता है, उन लड़कियों को या उन लेडीज़ को गाँव में भेजा जाता है उनकी हेल्थ सिस्टम को अच्छा बढ़ाने के लिए। यानी उन A&M कोर्स की लड़कियों को या लड़कों को सिर्फ मेडिसिन के बारे में पता होता है कि आपको नॉर्मल कोल्ड में कौन सी मेडिसिन चाहिए, आपको फीवर की कौन सी मेडिसिन पता है, या कोई पेन किलर्स क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट मेडिसिन जो हमें खुद भी नहीं पता होती हैं, वो मेडिसिन उन्हें पता होती हैं। छोटे बड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज्ञान उन्हें होता है, जिससे कि वो गाँव के लोगों की मदद कर सकें, उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को हल कर सकें। इसलिए उन लोगों को वहाँ भेजा जाता है। नॉर्मल अगर हम देखते हैं कोई स्कीम निकलती है कि कोई इंजेक्शंस लगाने हैं बच्चों को, या कोई, जैसे आपने नॉर्मल खुद देखा होगा, कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो का इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं, वो कौन लगाता है? वो यही लोग आगे जाके लगाते हैं, क्योंकि उन्हें कैसे नर्स में कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें ज्ञान होता है, इन चीज़ों के बारे में पता होता है, तो दे नो हाउ टू डू इट। तो इसलिए उन लोगों को वहाँ पे गांव में भेजा जाता है। नॉर्मल जो इंजेक्शंस हैं, कोई स्कीम है, कोई और चीज़ें, नॉर्मल हेल्थ कैसे करना है, कौन से डॉक्टर्स वहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नॉर्मल गांव की बेसिकली पूरा गांव में जितना भी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड होती हैं वो यही लोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी यानी पैकेजेस के बारे में कि आपकी सैलरी आपको किस तरीके से मिलती है। अगर आप कोर्स करने के बाद यानी 2 साल के बाद, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, या अगर आप जॉब सर्च करते हो गांव में ही ऑलमोस्ट ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स में या नर्सिंग होम्स में आपको मिलता है। अदरवाइज हम नॉर्मल अच्छे हॉस्पिटल्स में भी देखिए, वहाँ पे भी मिलती है, जैसे में आपको वो रेफ़र कर देंगे या फिर अपने अंडर में जो भी वो हॉस्पिटल्स में चला रहे होते हैं वो आपको वहाँ पे भेज देंगे। स्टार्टिंग में यानी एज अ फ्रेशर आपको 10 to 15,000 या 15 to 20,000 आपको मिलता है। ये साल का 2 से 3 लाख आपको मिलता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, थोड़ा 2-3 साल हो जाते हैं, 4 to 5 years आपको हो जाता है, तब आपको 7 to 8 लाख या 6 to 7 लाख आपको मिलता है पर ईयर। दैट इज़ कम्प्लीटली सफिशिएंट
क्योंकि ऐसा बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, बट इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर नर्सिंग आपको जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। अगर आपको नॉर्मल कुछ मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, आप नॉर्मल केयर अप कर सकते हो लोगों की, तो आप ऑफकोर्स आपको जॉब मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट कॉलेजेस के बारे में, कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला है मद्रास नर्सिंग कॉलेज, क्रिश्चियन नर्सिंग कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप किस कॉलेज में हैं। जैसे भी आप जिससे कैसे पढ़ाई कर रहे हो, जैसे क्वालिफिकेशंस आप लेके आ रहे हो, एट द सेम टाइम आपका कॉलेज कैसा है, उससे ही ज़्यादा ढेर अच्छी चीज़ें आपको जॉब अच्छी मिलती है। तो ये मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से आ रहे हो, किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छा कॉलेज चूज़ करो अपने लिए। आप अपने सारी चीज़ रिक्वायरमेंट्स को चेक करो, वेदर इट्स योर फीस, वेदर इट्स योर रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग, आप हर चीज़ को चेकआउट करो। एट द सेम टाइम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कॉलेज में आप ये चीज़ देख सकते हो कि क्या वो नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर है तो दैट इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। सर्च आउट एंड जस्ट हैव द एडमिशन, प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड गेट इनटू इट। तो लास्ट में जैसे हम कुछ ना कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते ही हैं, जैसे लास्ट में हमने जेएनएम के लिए भी किया था एंड मैनी मोर। तो मैं की पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप नॉर्मल एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग आपसे बोलेंगे कि 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल एक फोकस माइंड से पढ़ते हैं, चाहे वो एएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो या मैनी मोर, वेदर इट्स अ कोर्स और वेदर इट्स नॉट जस्ट अ डिग्री काइंड ऑफ, कुछ भी कोर्स हो, अगर आप उससे फोकस माइंड से पढ़ते हैं, एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। एट द सेम टाइम एक थोड़ा ओपन माइंडेड लेके चलिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको अगर आप समझते हुए लेके चलते हो ना, तो फिर आपको चीज़ें अपने सामने रास्ते बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। सो फॉर दैट हैव अ रिसर्च ऑन यू, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरीके से चीज़ें समझने आनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से चाहिए थी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो और चीज़ों को नोट डाउन भी कर रहे हो, क्योंकि when you don't note down the things, like things आपकी चीज़ों दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। That's why please note down, research on it and have a good college. So here we end our video. If you like it, then subscribe to our channel and please don't forget to press the bell icon. Till then, we'll meet you in next video. Keep learning. Thank you for watching.